नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना की इस मायने में बेहद अनूठी फिल्म थी क्योंकि इसमें कहानी का केंद्र हीरो हीरोइन की मोहब्बत नहीं बल्कि हीरो और उसके 4 हाथियों के बीच का बेपनाह प्यार था। आज के सिनेमा में शायद इस तरह की फिल्म हास्यास्पद लगे, मजाक लगे, लेकिन हाथी मेरे साथी में मतलबी इंसानों के स्वार्थ और जलन के सामने जानवरों का निस्वार्थ प्रेम दिखाया गया था। भारी भरकम हाथियों से भरी पूरी फिल्म का भार राजेश खन्ना ने अपने कंधों पर उठा लिया था। फिल्म में वो बड़े दिल वाले आदर्श इंसान का किरदार निभा रहे थे जो इंसानों का ही नहीं जानवरों तक का दिल जीत लेता है। उनकी इसी अदा ने पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत लिया। सलीम खान के मुताबिक ये वो फिल्म थी जिसके लिए राजेश खन्ना सबसे ज्यादा डर रहे थे। वो फिल्म हाथी मेरे साथी उनके पूरे करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के साथ राजेश खन्ना का क्रेज अपने चरम पर पहुंच गया। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा बताते हैं कि चूंकि राजेश खन्ना बहुत फिल्में साइन करते थे तो एक समय ऐसा भी आया जब बंबई के ज्यादातर छोटे बड़े सिनेमाघरों में राजेश खन्ना की ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं। इनमें से अधिकतर फिल्में 25 से 50 हफ्तों तक चलती थीं। उस दौर में उनका चार्म ऐसा था कि डोली, बंधन, आन मिलो सजना जैसी औसत फिल्मों ने भी सिल्वर जुबली मनाई और उनको लेकर एक अजीब सा हिस्टीरिया था। उस दौर को याद करते हुए फिल्मकार महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन चंद सालों में राजेश खन्ना जैसे भगवान थे और फैंस और निर्माता उनके भक्त। उस दौर में राजेश खन्ना के प्रति इस मास हिस्टीरिया के गवाह रहे फिल्म पत्रकार मनोजीत लाहरी लिखते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही लिख सकता हूं, उतना ही कह सकता हूं कि राजेश खन्ना की लहर का अनुभव करने वाले ही उनके असर को समझ सकते हैं। उनकी लोकप्रियता वाकई अविश्वसनीय थी। कोई दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार या फिर बाद में अमिताभ बच्चन या फिर अब खान्स, राजेश खन्ना के फैंस के जुनून और दीवानगी का मुकाबला ये कोई नहीं कर सका। ये मास हिस्टीरिया था जो लगातार बढ़ता ही जाता था। ऐसी दीवानगी सिर्फ एल्विस, बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स और माइकल जैक्सन जैसे रॉक स्टार्स के साथ ही देखी गई। उनके फैंस उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे और ये दीवाने फैंस तब तक हर जगह मौजूद थे। उनकी गाड़ी के पीछे भागते हुए, गेट के बाहर खड़े हुए, घंटों इंतजार करते हुए, अपने दिलों का हाल खून से लिखे खतों से बयां करते हुए, शूटिंग देखने के लिए जमा होते हुए और इस हद तक कि अब आउटडोर शूटिंग करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। राजेश खन्ना के करीब रहे भूपेश रसीन बाद के दिनों में एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि पुणे से कुछ दूर एक गांव में राजेश खन्ना की फिल्म दुश्मन की शूटिंग चल रही थी। सैकड़ों गांव वाले अपने स्क्रीन गार्ड को देखने वहां पर जमा हो गए। वो न सिर्फ लोकेशन को घेर कर खड़े थे बल्कि अपने अपने घर की कच्ची छतों पर और आसपास के पेड़ों पर भी चढ़ गए थे। आधी रात के बाद करीब 2 बजे शूटिंग खत्म हुई। तभी सबने देखा कि पूरा गांव एक हुजूम में राजेश खन्ना की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। रात के सन्नाटे में इन लोगों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। सैकड़ों लोग उन्हें उनके मशहूर फिल्मी किरदारों के नाम से पुकार रहे थे। ये रेला देखकर यूनिट के लोग बुरी तरह घबरा गए। गांव में सुरक्षा का कोई खास बंदोबस्त नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, भीड़ ने जोर जोर से उनका नाम पुकारते हुए उन्हें घेर लिया। ये भीड़ उन्हें करीब से देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी। जिस सुपरस्टार को अब तक उन्होंने पर्दे पर देखा था वो आज साक्षात उनके सामने था। शुरुआत में ये सब देखकर राजेश खन्ना बेहद खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि लोग अपने दीवानेपन में उन्हें जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उनके कपड़े तक फाड़ रहे हैं, वो अचानक घबरा गए। उन्होंने मदद के लिए पुकार लगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोर में उनकी आवाज दब गई। ये खींचतान कुछ मिनटों तक यूं ही चलता रहा और ऐसे वक्त में हीरोइन मुमताज आगे बढ़ी और भीड़ में घुसकर किसी तरह उन्होंने
वो उन्हें बाहर खींच के ले गईं। राजेश खन्ना के बाल बिखरे हुए थे, कमीज थोड़ी फटी हुई थी। मुमताज जानती थी कि गांव वालों ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो राजेश खन्ना को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो तो बस अपने चहेते स्टार को छूना चाहते थे। यह अजीब था, लेकिन उनके फैंस की उनके प्रति दीवानगी और प्यार ही था। मगर राजेश खन्ना को शायद उन लम्हों में यह महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी तूफान से बचकर निकल आए हों। स्टारडम का ये चेहरा उन्होंने पहली बार करीब से देखा था। राजेश खन्ना के बेमिसाल सुपरस्टारडम को देखते हुए इस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को लेकर एक डायलॉग बेहद मशहूर हो गया था, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना से पहले या बाद में ऐसे लफ्ज किसी भी दूसरे स्टार के लिए कभी नहीं बोले गए। बंबई के विले पार्ले में मिठीबाई कॉलेज में राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। कॉलेज के बाहर बैठे एक भिखारी ने जब देखा कि सुपरस्टार की एक झलक के लिए हजारों लोग जमा हैं, तो उसने एक नई तरकीब निकाली। भगवान के नाम पर भीख मांगने की बजाय वो रोज राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांगने लगा। अंदर शूटिंग कर रहे राजेश खन्ना को शायद खबर भी नहीं थी कि आज जाने अनजाने उनका रुतबा कहां जा पहुंचा है। वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान थे। अब आखिर और क्या बनना बाकी बचा था। इससे थोड़े दिन पहले का एक और इसी में किस्सा है कि राजेश खन्ना को चूंकि पहला ब्रेक देने वाले निर्माता जीपी सिप्पी उन दिनों नई फिल्म अंदाज बना रहे थे और अंदाज के साथ उनके बेटे रमेश सिप्पी निर्देशन में कदम रख रहे थे। फिल्म में शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की जोड़ी थी, लेकिन वजन बढ़ने की वजह से शम्मी कपूर खास तौर पर रोमांटिक रोल में असहज नजर आने लगे थे। उनकी उम्र अब चेहरे पर झलकने लगी थी और उनकी पिछली कुछ फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर अंदाज के भाव बढ़ाने के लिए जीपी सिप्पी ने राजेश खन्ना का एक छोटा सा रोल डालने का फैसला किया। राजेश खन्ना जीपी सिप्पी की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने फौरन अंदाज में काम करने के लिए हाँ कर दिया। सलीम जावेद उन दिनों लेखक के रूप में 700 रुपये महीना पर सिप्पी फिल्म्स को उन्होंने ज्वाइन किया था। हालांकि अंदाज की स्क्रिप्ट सचिन भौमिक ने लिखी थी, लेकिन राजेश खन्ना का खास रोल सलीम जावेद ने लिखा। ये एक गेस्ट अपीयरेंस था जिसमें राजेश खन्ना बहुत कम समय के लिए पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन इस छोटे से रोल का असर कुछ ऐसा था जिसने फिल्म के हर कलाकार और पहलू को फीका कर दिया। राजेश खन्ना का ये रोल हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर गेस्ट अपीयरेंस में से एक बन गया। मोटरसाइकिल पर फिल्माया गया जिंदगी एक सफर है सुहाना उस दौर में नौजवानों का कल्ट गीत बन गया था। सलीम खान बताते हैं कि हमने उनके लिए अंदाज में गेस्ट रोल लिखा। मैं उस दौर का गवाह रहा हूं। सच कहूं तो उस दौर में फिल्में नहीं चलती थीं, सिर्फ राजेश खन्ना चलते थे। देश भर में लोग नाक पर स्टाइलिश चश्मा टिकाए बाइक चलाते हुए राजेश खन्ना को देखने थिएटरों में लाइन लगाए खड़े रहते थे। राजेश खन्ना के लिए इस मोड़ पर जिंदगी वाकई एक सुहाना सफर थी, बिल्कुल सुहाना सफर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।